कि तीनों वन में गए हैं। राजा के पास भी घोड़ा है, तीनों के पास ही घोड़ा होगा। जंगल में पहुंच के राजा जंगल के मनोरम दृश्य देख के खुश हो गया है। बहुत अच्छा लगा उसे। कहने को जंगल पर बहुत सुंदर वाटिका, जैसे सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक, जैसे बगीचे में होता है। जंगल तो जंगल ही होता है, जंगली जंगल जंगली, लेकिन बगीचा तो जंगली नहीं होता। बगीचा तो बहुत सिस्टमेटिक होता है। कहीं कहीं लाइट लगी हुई होती है, एक ही तरह के पेड़ होते हैं, एक ही तरह के फूल होते हैं, बड़े कतारों में होते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा ही वह जंगल था। राजा उसे देख के तो खुश से गए हैं। दूर एक सुंदर हिरण पर नजर पड़ी। राजा उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। घोड़े पर थे, खूब तेज घोड़ा दौड़ाया, लेकिन हिरण भी कोई कम दौड़ने वाला नहीं था। उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी। दूर राजा को कहीं ले गया। हिरण पकड़ा भी नहीं गया, लेकिन राजा दूर चला गया है। इधर मंत्री एवं नौकर दोनों इंतजार कर रहे हैं राजा साहब की। जब लौटने में देरी लगी तो मंत्री महोदय ने कहा, नौकर से जाओ, राजा साहब को ढूंढो। निकल पड़ा है। दूर जाके एक कुटिया आती है। कुटिया देखता है, उसके बाहर एक दृष्टिहीन महात्मा बैठे हुए हैं। ये नौकर जाके उन्हें कहता है, अरे वंदे, इधर से कोई घोड़े वाला निकल के तो नहीं गया? क्या तूने देखा है इधर से किसी को? प्रश्न ही कैसा था। एक नेत्रहीन व्यक्ति, एक दृष्टिहीन व्यक्ति क्या देखेगा? प्रश्न गलत है उसका। कहा, मुझे पता नहीं, मुझे माफ करें, मुझे पता नहीं। नौकर को भी लौटने में देरी हो गई तो मंत्री खुद निकल पड़े हैं ढूंढने के लिए। अब नौकर को भी ढूंढना है और राजा साहब को भी ढूंढना है। मंत्री साहब भी उसी कुटिया के सामने पहुंचे हैं। उनसे कहते हैं, ओ साधु, क्या इधर से कोई व्यक्ति निकले हैं? हाथ जोड़ के कहता है, मंत्री महोदय, आपका नौकर आया था, इसके अलावा मुझे और कोई पता नहीं। थोड़ी देर के बाद उसी कुटिया के आगे राजा स्वयं आए हैं। आके हाथ जोड़ के कहते हैं, साधु बाबा, चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। कोई मुझे खोजते खोजते कोई व्यक्ति इधर से निकले तो नहीं? हाँ राजा साहब, सबसे पहले आपका नौकर आया था, उसके बाद फिर आपके मंत्री महोदय आए थे, अब आप स्वयं पधारे हैं। तीनों इकट्ठे हुए हैं। मन में गहरी सोच। एक दृष्टिहीन व्यक्ति को कैसे पता लग गया कि एक राजा है, एक मंत्री और एक नौकर? चलो उन्हीं से जाके पूछते हैं। तीनों मिलके उस दृष्टिहीन महात्मा के पास पहुंचे हैं। जाके बैठ गए। राजा साहब ने पूछा, महात्मन, आपको दिखाई तो देता नहीं, लेकिन कैसे पता लग गया कि हम में से एक राजा है, एक मंत्री और एक नौकर? महात्मा कहते हैं, राजा साहब, व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं, वाणी पर्याप्त है। नौकर ने आके कहा, अरे अंधे। मंत्री थोड़ा ज्यादा समझदार था, उसने कहा, ओ साधु, आपने कहा। साधु महाराज, बाबा प्रणाम।
व्यक्ति का वजन तोलने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं, उसकी वाणी पर्याप्त है उसका वजन बताने के लिए। कितनी महत्वपूर्ण है हमारी वाणी साधुजनों। बिन आंखों बिन दृष्टि के भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचाना जाता है इसके माध्यम से। वाणी यूं भी कहिएगा कि हमारे आचरण हमारे व्यवहार की प्रतीक। हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, आप कितनी देर तक उसे छुपा के रखोगे, कितनी देर तक उसे बदल के रखोगे, एक ना एक दिन असलियत प्रकट होके रहती है। पता लग जाता है ये व्यक्ति क्रोधी है, ये व्यक्ति अभिमानी है, ये व्यक्ति ऊपर ऊपर से कुछ नम्र बन रहा है, वास्तव में नम्र है नहीं, इत्यादि इत्यादि। साधुजनों, ये वाणी ये जिह्वा इसको सिधाया ना जाए तो बड़ी क्लेश कष्टदायी हो सकती है। बड़ी पुरानी बात कहीं बचपन में सुनी थी। एक किसी को सिगरेट सुलगाने के लिए मैच बॉक्स की आवश्यकता थी, एक मैच स्टिक की आवश्यकता थी। अतएव सिगरेट पीने वाले को इधर पूछते हैं, इधर पूछते हैं, इधर पूछते हैं, आपके पास मैच बॉक्स है जी? या किसी का सुलगता हुआ सिगरेट हो तो उसी को कहते हैं कि आप सिगरेट दे दीजिएगा थोड़ा, मैं भी अपना सिगरेट सुलगा लूं। एक व्यक्ति के पास ये सिगरेट लेके गए, कहने लगे आपके पास मैच बॉक्स हो तो मुझे एक मैच स्टिक चाहिए सिगरेट सुलगाने के लिए। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है। वो सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पास है, आप उसके पास जाओ, उससे मैच बॉक्स ले लो। वो व्यक्ति उनके पास चला गया है, जाके कहता है, कुछ नहीं पूछा कि आपके पास है कि नहीं, क्योंकि उसने कहा कि इसके पास है। अतएव कहा मेहरबानी करके मुझे मैच बॉक्स दे दीजिएगा। बेचारे को सिगरेट पिए बिना मुश्किल भी पड़ रही होगी, अतएव रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मैच बॉक्स दे दीजिएगा। इसने भी कहा मेरे पास मैच बॉक्स नहीं है। पुनः उसके पास गया, आप कहते थे उसके पास मैच बॉक्स है और वो कहता है कि मेरे पास नहीं, झूठ बोलता है। ये व्यक्ति कहता है झूठ बोलता है, फिर जाओ उसके पास। इस सिगरेट पीने वाला व्यक्ति फिर चला गया है। इस प्रकार से 2, 3, 4 चक्कर लगे। आखिर उस व्यक्ति ने जिसके पास ये बार बार जा रहा था, उसने पूछा तुम्हें कौन भेज रहा है मेरे पास बार बार? तो उसने इशारा किया कि वह व्यक्ति। चलो पूछते हैं उसके साथ। उसको जाके डांटा, मेरे पास मैच बॉक्स है नहीं तो बार बार क्यों से मेरे पास भेज रहा है? कहा माफ करना, मैंने तो आपके लिए सुना है कि आपके पास ऐसा मैच बॉक्स है जिसने अनेक घर जला के राख कर दिए और आप एक मैच स्टिक इसको सिगरेट सुलगाने के लिए नहीं दे सकते। किसकी ओर इशारा था? जिह्वा की ओर। आपके पास ऐसी मैच बॉक्स है जिसने अनेक घर जला के राख कर दिए, मानो फूट फैलाने वाली, दूसरों का घर, दूसरे को घर को आग लगाने वाली। इधर की बात कुछ, इधर की बात कुछ। ऐसे लोग होते हैं। मत कहिएगा कि आपने ऐसे लोग देखे नहीं हैं। हम सब ने, हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार का देखने सुनने को मिल जाता है, जिसका काम यही है दूसरों के घरों को, दूसरों के परिवारों को वचन के साधनों के साधुजनों, चर्चा यही समाप्त करते हैं। आज थोड़ी